घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन क्यों ना मैं अपना कबर्ड ही ठीक कर लूं, मम्मा खुश हो जाएगी। जब मैंने अपना कबर्ड खोला तो मैंने देखा कि वो कितना फुल है, लेकिन फिर भी मेरे पास पहनने के लिए कोई आउटफिट नहीं है। हर वुमेन की यही प्रॉब्लम है, जितने कपड़े उतने कम। हर किसी को हर एक ओकेजन के लिए न्यू आउटफिट एंड न्यू लुक चाहिए होता है। तभी मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिससे हम मल्टीपल आउटफिट्स एंड लुक्स बना पाते। तब मैंने लॉन्च किया हार्ट अप माई स्लीव्स। ये एक अनोखा ब्रांड है जहां हम डिटैचेबल स्टेटमेंट स्लीव्स बनाते हैं। ये स्टेटमेंट स्लीव्स काफी यूनिक है, रीयूजेबल है, सस्टेनेबल है एंड आप एक ही स्टाइल की स्लीव्स को डिफरेंट वेज में भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड हमारी स्लीव्स सेलिब्रिटीज लाइक हंसिका मोटवानी एंड नेहा कक्कड़ ने भी पहनी है। तो आज मैं अपनी कंपनी की 10% इक्विटी के बदले 25 लाख की मांग करने आई हूँ। So, Vinita, if we were supposed to go on a lunch, तो मेरा आउटफिट ये होता। आपको क्या लगता है ये कैसा लग रहा है? Fabulous. And अनुपम, अगर हम डिनर पे जाते टू डिस्कस बिजनेस तो मेरा आउटफिट ये होता। मेरी पत्नी बहुत मारती मुझे, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो। What do you think, Sharks? Do you want to invest in Heart Up My Sleeves? Riya, you get the award for the most stylish presenter. So Riya, firstly I have to say you look stunning. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस अमेजिंग ब्लैक ड्रेस पे कोई 2 वाइट स्लीव्स लगा के इतना एक्सोटिक लुक क्रिएट कर सकता है। कहाँ आपने पिक किया ऐसा सेंस ऑफ स्टाइलिंग? मैं एक्चुअली फैशन बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरे डैड वो होलसेल ऑफ गारमेंट्स करते हैं इंडियन वेयर। इनिशियली सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके मैंने ये सैम्पल्स बनाना स्टार्ट किया एंड मुझे नहीं पता था कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये ना कि कोई मार्केट में है, मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है अभी। तो मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी उनको अपना प्रोडक्ट दिया है। ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वजह से हमारा ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया एंड अभी हमारे करंटली 11.6 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। 11.6 11.6 के। अभी तक हमने 1003 ऑर्डर्स हमने करे हैं डिस्पैच इन 9 मंथ्स एंड हमारी सेल्स है अभी तक 11.5 लाख। एंड आप इंस्टाग्राम शॉप से सेल करते हो कि आपका डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ? हमारी वेबसाइट भी है एंड हम नवंबर 2021 से नायका फैशन पे अवेलेबल होंगे। आपने पिछले महीने क्या सेल्स किया रिया? हमारा लास्ट मंथ का सेल्स था 1.96 लाख। 1-2 लाख। और 9 महीने पहले कितना किया आपने? तो जनवरी में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा 70,000 हमने क्लॉक किया था। और ये जो डिजाइनिंग आप करते हैं तो ये सब हैंड स्टिच्ड है कि यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस? मेरे डैड की फैक्ट्री में ही मैंने अभी 2 अपने टेलर वहाँ पे बिठाए हुए हैं। इसमें ऐसी क्या यूनिक चीज है जो नॉक ऑफ नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है कोई भी शुरू कर सकता है। अगर ये कैच ऑन कर लेती है नायका पे, नायका खुद अपना माल डाल सकती है, वो आपसे क्यों खरीदेगी? ऐसा क्या कर रही हैं? आई एम श्योर कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी कॉपी कर सकता है, बट वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम पहले हैं इन द बिजनेस कि हमने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है और हमने ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर्स के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स बना चुके हैं। मैं सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। आपने बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया में फैशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो ही नहीं सकती। मनीष मल्होत्रा का लहंगा चांदनी चौक में पहले बिक रहा होता है, मनीष मल्होत्रा के यहाँ पे स्टॉक आउट होता है। हफ्ते हर महीने कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक जगह यूनिक लगता है, फिर सबके पास सेम हो जाता है। मेरे को लगता है आप जो कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं एटलीस्ट आउट होना चाहता हूँ। रिया, आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? अभी हमने स्लीव से स्टार्ट किया है। हमने अपने न्यू ब्रोचेस भी लॉन्च करे हैं रिसेंटली, जिसका हमें काफी अच्छा रिस्पांस आया है। आगे जाके हमने केप्स की भी डिजाइनिंग स्टार्ट करी है। किस चीज की? केप्स केप्स एंड डिटैचेबल कॉलर्स।
ये हम चीज़ों पे अभी फोकस करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years, आपको कितने साल हो गए इसको स्टार्ट करे हुए? 1 साल, 9 months. 9 मंथ। ये जो बिजनेस है ना, इसमें मैं बस एक एडवाइस देना चाहूँगा। ये आपने जैसा अभी देखा कि हार्ट अप माई स्लीव्स, राइट? देन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खाली स्लीव्स बेचने से, लेकिन अब आपको इसमें अगर दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी है ना, वो बड़ी टफ हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप स्लीव्स के नाम से ही फेमस हो गए, फिर आपको बिजनेस स्लीव का बनाना पड़ेगा खाली। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपना ट्राई करो, ब्रांड को थोड़ा और ब्रॉड कर लो ताकि और चीज़ें फिट हो जाएं। अभी ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। Women in business, women in entrepreneurship is something which you should carry forward. ऐश्वर्या, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मेरा फेवरेट कोट है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर फैंटास्टिक एटीट्यूड। थैंक यू। ऐश्वर्या, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, ट्रिगर कैसे हुआ ये सब? मैं जब 12th में थी, उसके बाद तब तो मुझे एकदम ही कलकत्ता पसंद नहीं था। मैंने बोला अभी निकलना है यहाँ से। दुबई सिंगापुर से SP जैन का MBA कंप्लीट किया। जो एनी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली की बच्ची, सिंगल चाइल्ड, तो वो जो करता है कि कॉर्पोरेट में काम करो, मैंने वो भी किया। MNCs में काम करी, एकदम मजा नहीं आया। क्या था? मार्केटिंग BTL हेड का रोल था। तो मैं सोचती थी कि यार सब तो ठीक है अभी तक, तो क्यों नहीं मजा आ रहा है। फिर मेरे फादर एंड मदर दोनों कलकत्ता में रहते हैं, तो आई सडनली रियलाइज कि आई हैव टू गो बैक देयर। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद है करना, वो करने में मुझे कितना मजा आता है। एंड आज आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई स्किन केयर? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कोई कर रहा है, तो ये क्यों? बट यही में मुझे इसी में मजा आता है, भले छोटा हो, लेकिन ये मेरा है और ये बहुत कंप्लीट है। तो ऐश्वर्या, ओली जहाँ तक मेरे को पता है एक उत्तराखंड में हैमलेट है। हाँ। मैं वहाँ पे रह भी चुका हूँ, काफी हाँ। सुंदर जगह है, बहुत बर्फ पड़ती है। हाँ। तो आपने नाम उस पे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ओली और ऑयली हाँ। बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो सकता है। हाँ, एकदम, तो ये आपके कभी दिमाग में आया क्या? नहीं, एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी ना, तो मैं पूरा दिन बहुत बोर होती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे काम तो कोई और करता था। The true making of an entrepreneur. तो मेरे फेसबुक में एक ग्रुप था जिसका नाम था Ash You Like It। वो ग्रुप में कुछ 11,000 लड़कियां थी। कोई लिपस्टिक, कुछ स्किन केयर के स्वॉचेस चलते थे पूरा दिन। तो वहाँ से वो Ash You Like It जो है, तो उन्होंने अपने आप ही से उसको क्वेश्चन करके AULI कर दिया था। इसको शॉर्ट करके हाँ, ओली कर जब दिया। मैं डिसाइड की कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो नाम मैंने ओली ही रखा। इट्स अ ट्रेडमार्क लोगो एंड द नेम इज वेल। आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं, पैकेजिंग हाँ, बिल्कुल, वगैरह। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप नजदीक से देख रही हो, आपकी स्किन सचमुच बहुत सुंदर है। We matching? Yes, I was so excited outside. I was like, I know. My girl knows. और आपने फॉर्मुलेट खुद किया? And कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ? These are all the serums. ये प्रोडक्ट्स और लोगों के पास भी हैं? नहीं, फॉर्मुलेशन तो एकदम ही डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जस्ट माइन। तो ऐश्वर्या, जब मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। Thank you so much, Namita. I It really did means a want to lot. say that. As a woman entrepreneur, क्या आपको बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऐश्वर्या, अगर तुम्हारी शादी हो गई या बच्चे हो गए, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी? Yes. क्या तुम ये बिजनेस बंद कर दोगी? क्या आपने ये सब कमेंट्स सुने हैं? Yes. और अगर सुने हैं तो आप कैसे जवाब देती है? बहुत बार सुना है, मैं तो हंस देती हूँ। आप कमाल की चीज है। जबरदस्त। एटीट्यूड रॉक्स। अंदर से ना मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बट जो मैंने यही सवालों के और यही पंचेस से जो मेरा वॉल बन गया है ना, उसको अब और कोई नहीं तोड़ सकता। वो आपने अमिताभ का डायलॉग सुना है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। एकदम। आप बिल्कुल उसी किस्म के हैं। हाँ, मैं तो आप बिल्कुल डॉन वैसी- ही बने रहिएगा। एकदम इनफैक्ट मेरे को बहुत लोग बुलाते भी है डॉन। देखो, मतलब मैं बहुत ही अच्छी बॉस हूँ, मैं आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, बट फिर भी डरते हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? मेरे 15 एम्प्लॉइज हैं। आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या है? रेवेन्यू हमारा 2018-19-20 में रहा है 35 lakhs।
आज हम लोग वहाँ से 1.2 करोड़ आए थे उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में, एंड 21-22 में हम लोग का ARR एज ऑफ टुडे स्टैंड्स एट 2.5 करोड़। ऐश्वर्या, ये इंडस्ट्री को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ क्योंकि D2C है। आपने जब ये स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत ब्रांड स्टार्ट हुए हैं, हाँ और वो ब्रांड्स कहाँ किस लेवल पे आपको भी पता होगा। हाँ राइट। ऐसा क्या रहा कि आपका ब्रांड वहाँ नहीं पहुँचा? एक्चुअली हम ना थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक, मतलब वो भी है, क्या होता है ना, वो लोग मार्केट प्लेसेस पे बहुत फोकस किए, आप नहीं करते मैंने नहीं किया। क्यों? They were मतलब asking for such big number, Amazon, Nykaa, especially Nykaa। नहीं, वो मांग नहीं रहे, मांगता कोई नहीं है। आप जाओ, हाँ अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो, हाँ, और listed माल है। बेचो, बट बिकते नहीं बट दिखते नहीं, क्योंकि दिखते नहीं। तो Right. जो दिखता है वो बिकता है, आप दिख Right. नहीं पाते क्योंकि अगर पैसा नहीं है वो दिखाने के लिए। राइट, यू आर राइट। आपकी ये सेल आ कहाँ से रही? ये सेल हमारी खुद की वेबसाइट से, सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे लाइव होते हैं, मेरे मास्टर क्लास होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, फिर वर्ड ऑफ माउथ से और कस्टमर्स आते हैं, और उसी से मेरा 75% रेवेन्यू आता है। अनदर 15% मेरे बाकी जितने भी मार्केट प्लेसेस है वहाँ से आते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो व्हाट्सएप से, कुछ सलॉन्स में हम लोग वेस्ट में, ईस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आते हैं। कौन कहता है लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती? मैं करती हूँ, and I'm a girl boss। कौन कहता है लड़के फ्लैशी बैग्स नहीं कैरी कर सकते? आई कैरी दिस डेली। कौन कहता है कि गन में सिर्फ बुलेट लोड हो सकती है? सामान भी तो लोड हो सकता है। कौन कहता है लिप्स बस लिपस्टिक लगाने के लिए होता है? लिपस्टिक रखने के लिए भी तो हो सकता है। स्टाइलिश बैग्स बनाने के लिए सिर्फ लेदर यूज करना जरूरी है, क्यों? वीगन लेदर भी तो कुछ होता है। इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न मिथ। 2019 में हमने सिर्फ 4 कारीगरों के साथ 30 बैग्स के कैटलॉग से शुरू किया था। आज हम 140 वैरायटीज पे हैं और आप मॉडर्न मिथ बैग्स हमारी वेबसाइट modernmyth.in और मार्केट प्लेसेस से खरीद सकते हैं। शार्क्स, आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज से हम मॉडर्न मिथ को इंडिया और देश के कोने कोने तक लेके जाना चाहते हैं और अनटैप्ड मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके लिए हम शार्क से 75 lakhs for 5% इक्विटी मांग रहे हैं। उशीना, सौरभ, वेलकम टू शार्क टैंक। सो Thank you. आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड आपने कैसे डिसाइड किया ये बिजनेस को साथ में करने का? सौरभ और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, वी बिन डेटिंग, स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को। मैं निफ्ट की ग्रेजुएट हूँ। वन डे मैंने उनको बोला कि मुझे अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है, मुझे थोड़ी हेल्प नीडेड होगी। थोड़ी नहीं, मैंने पूरी हेल्प करी। आई एम फुली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मुझे इनका पोटेंशियल पता है। सौरभ, इनके बिजनेस एक्यूमेन के लिए आपने इनका साथ दिया? नहीं, इनके डिजाइन एस्थेटिक्स के लिए मैंने इनका साथ दिया। ऑसम। तो आप अभी भी डेट कर रहे हैं कि सौरभ ने प्रपोज किया फाइनली? नहीं करा नहीं करा। अभी कर लो शार्क टैंक। ही इसने रिंग ही नहीं खरीदी अभी तक, तो ये कोई क्या बात ही नहीं, करेगा? मैं दे देता हूँ। अगर डील होती है तो देखते हैं। अभी तो करना ही पड़ेगा भाई। गुड। प्रोडक्ट्स भी दिखा दीजिए साथ साथ में थोड़ा। मार्केट प्लेसेस पे बिना मार्केटिंग के हमने आज तक टिल डेट 2.5 करोड़ कर लिए वाओ, हैं। एंड लास्ट मंथ कितना किया? 14 lakhs, आपका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? 600 ASP। 600 ASP। आप दोनों में से कंपनी का सीईओ कौन है? ऑब्वियस है सर। ऑब्वियस है। तो आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 50-50 सर, ऑल 50-50 में कल को लड़ाई हुई या कोई सर यही है सर, इन्हीं को ये जो भी है ये। आप बोल रहे हो निफ्ट से हो, डिजाइन में एक होती है डिजाइन लैंग्वेज। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, लुई विटॉन उठा लो, गुची उठा लो, बाहर से कहीं देखेगा उसको पता लग जाएगा कि यार ये इनका इस ब्रांड का है और ये इनका डिजाइन रेंज निकली थी, उसका डिजाइन है। ये तो आधा डिजाइन मेरे को जनपद का लग रहा है, आधा रजौरी गार्डन हो गया, थोड़ा सा सरोजनी नगर हो गया, थोड़ा जीके हो गया। आपने 4 पटरी वालों से उठा के सामान रख दिया और बोला कि यार इसको भेज दो ऑनलाइन, या इसमें आपने खुद बैठ के पहले ड्राइंग बनाई और बोला कि नहीं ये मेरे लिए ये मैन्युफैक्चर करो। कोई सरोजनी नगर वाले पप्पू भैया का स्टॉल लगा दो, नाम लिख दो, तब भी बिक जाएगा। सर आपको हमारा फैन बैग जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों का मेन यूएसपी क्या है? हमारा मेन यूएसपी जो आज तक रहा है सर, आई वुड बेग टू डिफर, पर डिजाइन रहा है। Because हमारे पास कॉपी हो custom- सकता है जो
एंड हम एक डिज़ाइन पे नहीं रहेंगे, हम 100 डिज़ाइन बनाएंगे, हम 1000 बनाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का डिज़ाइनर है। आप मेन डिजाइनर हैं इस फर्म जी और कोई डिजाइनर्स भी आपने हायर किए हैं अपनी जी टीम में? नहीं जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जी बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा, और उसमें डिफरेंशिएशन जैसे आपने कहा डिजाइन ही है, तो अगर आप हर चीज के तरीके का डिजाइन बनाएंगे तो ब्रांड बनाना मुश्किल होता जाएगा। मेरे को गो टू ब्रांड बनाना है। मुझे चाहिए, मैं थोड़ी मिलेनियल मार्केट को फोकस कर रही हूँ, मैं यंग मार्केट को फोकस कर रही हूँ, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है अपने लुक के साथ। वो एक ही लुक बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर ऐसे है ही नहीं। तो आप फास्ट फैशन Yes. बैग्स ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपने इसके ऊपर कुछ काम किया है कि ये फास्ट फैशननेस कैसे रिटेन होगी? सर मेरे को पहले तो एवरी 10 डेज में कोई शौक नहीं है नए डिजाइन लॉन्च करने का। मुझे चाहिए कि पहले तो कुछ रिमेम्बरेबल स्टाइल्स बने। एक होता है कि सर्टेन स्टाइल्स आप सर्टेन ब्रांड के साथ एसोसिएट करेंगे। तो मेरा डिसीजन बन गया है। आपको मैंने 3-4 बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मेरा डिजाइन अच्छा है, डिजाइन कॉपीएबल है, ब्रांड आप अपना बना सकते हो, ब्रांड पे दिमाग लगा लो। वो आपको वो बात क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। जब आपने शुरू किया ना अपना पिच, तो आपने एक बात कही, वीगन बैग। तो क्या आपकी सारी बैग्स वीगन है? जी सारी बैग्स में? जी। तो वो डिफरेंशिएटर नहीं हुआ क्या आपका? आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर हम लोग वहाँ तक बस आना चाहते थे, पर हमने मैंने 3 बार जी। पूछ लिया आपका डिफरेंशिएटर पर क्या है? सारी मास ब्रांड्स आजकल सिंथेटिक लेदर नहीं, यूज फिर भी एक बात तो हुई ना। मुझे लगता है कि आप एक इंटरेस्टिंग बिजनेस में हैं। मार्केट भी जो फास्ट फैशन का है काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी हैं। आपको अभी तक डिफरेंशिएशन, पोजीशनिंग और स्ट्रैटेजी जो है ना, वो समझ में नहीं आ रही है। आगे जाके शायद अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, तो आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू।